साथियों, हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम निराला की कविता विधवा का गतांश से आगे अध्ययन करेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि भारतीय समाज में जो विधवा का जो व्यथापूर्ण और करुणापूर्ण जो जीवन है, उसका चित्रण मानवीय संवेदना के साथ में कर रहा है। पति की मृत्यु के पश्चात नारी जो विधवा का जीवन व्यतीत करती है, जो वैधव्य का जो भोग करती है, वह जीवन बड़ा ही कष्टकारी होता है और उसका जीवन इतना असहाय और विवशतापूर्ण हो जाता है कि वह खुलकर अपने दुख दर्द को भी प्रकट नहीं कर सकती। समाज उसे तिरस्कार और हेय दृष्टि से देखता है और यहाँ तक कि जो वासना के जो लोभी होते हैं, उनसे भी उस विधवा को अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना होता है। उन सब का चित्रण इस अवतरण में किया गया है। उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर कवि कहता है कि भारतीय विधवा का जो जीवन है वह मानो एक करुणा की नदी के समान है। उसके जीवन में इतनी करुणा व्याप्त है कि मानो उसका जीवन एक करुणा की नदी के समान है। उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर, मलिन का अर्थ होता है मैला, पुलिन यानी किनारा, और उस करुणा की सरिता के उस मलिन तट पर लघु टूटी हुई कुटी का और उस करुणा की नदी के मैले किनारे पर वह एक छोटी टूटी हुई कुटी में निवास करती है। उसका जीवन एक छोटी सी कुटी में चुपचाप व्यतीत होता है। उस वैधव्य जीवन में एकमात्र ही जो ईश्वर है उसका सहारा है और निरंतर धर्म की साधना में वह रत रहती है। लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर और छोटी सी कुटिया में चुपचाप अपना जीवन व्यतीत करती है। उस मौनपूर्ण जीवन का वह और भी मौन बढ़ा देती है। अति चिन्ह हुए भीगे अंचल में मन को, और उसका जो अंचल है वह जीर्ण शीर्ण हो चुका है और निरंतर अश्रुपात के कारण या निरंतर आंसू बहाने के कारण उसका जो आंचल है वह भीग चुका है। जीवन में निरंतर आंसू बहाने से उसका जो जीवन है वह व्यतीत हो चुका है, मलिन हो चुका है। अपने फटे पुराने अंचल को सदा वो आंसुओं से भिगोती रहती है। दुख रूखे सूखे अधर त्रस्त चितवन को, और इस प्रकार उसका जीवन है वह, उसका जो अंचल है वह दुख से परिपूर्ण है और उसके जो अधर है, ओष्ठ है, वे रूखे सूखे हो चुके हैं और उन रूखे सूखे अधरों एवं अपनी त्रस्त चितवन को, चितवन यानी दृष्टि, और भयभीत दृष्टि से वह दुनिया को देखती है या भयभीत दृष्टि के साथ वह दुनिया की नज़रों से बचाकर कहीं दूर एकांत में अपने भाग्य को रोती हुई अपने जीवन को व्यतीत करती है। रोती है अस्फुट स्वर में। अस्फुट का अर्थ होता है अस्पष्ट, लेकिन उसके रुदन को कोई सुनने वाला नहीं है। वह स्पष्ट आवाज़ में या स्पष्ट स्वर में अपना जो दुखड़ा है वो दुनिया के सामने प्रकट
नहीं कर सकती। इसी कारण उसका जो करुण रुदन है, उसका जो स्वर है वह अप्रकट और अस्पष्ट है। कहने का आशय है कि विधवा का जीवन है वह बड़ा ही व्यवस्थापूर्ण है, और यहाँ तक कि इतना विवश है कि वह स्पष्ट स्वर में अपना रोना भी नहीं रो सकती, और समाज के तिरस्कार और हेता का सदा उसे भय बना रहता है। दुख सुनता है आकाश धीर। समाज में उसके दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं है, इसलिए दुख सुनता है आकाश धीर। लेकिन उसकी करुणा को देखकर जो प्रकृति है वह भी करुणापूर्ण हो चुकी है। दुख सुनता है आकाश धीर। ये धैर्यवान जो आकाश है वह उसके दुख के स्वर को निरंतर सुनता रहता है। निश्चल समीर, बहती हुई जो पवन है वह भी उसके दुख दर्द को सुनकर ठहर जाती है, निश्चल हो जाती है, और वह निश्चल जो समीर है वो उसके दुखपूर्ण स्वर को सुनती है। सरिता की लहरें भी ठहर ठहर कर, यहाँ तक कि जो प्रवाहिनी जो नदी है उसकी जो लहरें हैं वह भी उसके करुणापूर्ण स्वर को सुनकर रुक जाती है, और मानो वे इसके दुख को सुन रही है। इस प्रकार आकाश धैर्य के साथ में उसके दुख को सुनने के लिए पवन भी रुक जाती है, और यहाँ तक कि सरिता की लहरें भी ठहर ठहर कर उसके अस्पष्ट दुख और रुदन को सुनती है। अन्यथा प्रकृति के अलावा उसके दुख दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। समस्त जो प्रकृति है वह भी विधवा की वेदना व्यथा एवं करुणापूर्ण स्वर से परिचित है, उसकी सहानुभूति रखती है, लेकिन समाज में उससे सहानुभूति रखने वाला कोई नहीं है, कोई उसके दुख दर्द को समझने वाला नहीं है। भारतीय विधवा की इसी व्यवस्था को यहाँ पर इंगित किया गया है। भारतीय विधवा की जीवन की जो व्यवस्था है, जो व्यथा है, उसकी ओर कवि ने संकेत किया है। और ये जो सामाजिक व्यवस्था में जो विधवा जो पिस रही है उसके प्रति भी कवि व्यंग्य कर रहा है कि जो बेचारी अभागी जो विधवा है वह समाज के समक्ष खुलकर रो नहीं सकती। विधवा को अपशकुन माना जाता है, मानो वो जीवन को केवल ढो रही हो, उसे समाज का तिरस्कार झेलना पड़ता है। सब लोग उसे हे की दृष्टि से देखते हैं और उसे महा अपशकुनी मानते हैं। धन्यवाद।